हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ माइक्रो कंट्रोलर की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। माइक्रो कंट्रोलर की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल शुरू होती है प्रोग्राम एडिटिंग से और एंड होती है हमारे फाइनल प्रोडक्ट से। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है, इसके चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहती है। सबसे पहले वाली जो स्टेप है ये है राइटिंग कोड्स। देखिए, हम माइक्रो कंट्रोलर के लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एम्बेडेड सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम प्रोग्राम राइट करेंगे। प्रोग्राम राइट करने के बाद ये प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर को समझना चाहिए। इसके लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उस स्टेप का नाम है ट्रांसलेटिंग कोड्स। तो हम यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं बाद में कोड को। नेक्स्ट स्टेप रहती है डीबगर। डीबगर हम वाया इम्यूलेटर कहते हैं। तो इम्यूलेटर यानी ऐसा हार्डवेयर जिसमें हम माइक्रो कंट्रोलर की टेस्टिंग करेंगे विद और जो भी प्रोग्राम है उसमें अगर कुछ एरर रहती है तो उसको हम रिमूव करेंगे। और आखिरी वाली जो स्टेप रहती है ये है प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर टू बिल्ड अप द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम। और इस तरह से हम हमारा जो भी सिस्टम है माइक्रो कंट्रोलर का, उसका ओवरऑल मॉडल बनाएंगे, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये है चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स। लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स के साथ साथ कुछ छोटी छोटी स्टेप्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहती है। आइए इसे ही डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो हम जब भी माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए हमें चाहिए यहाँ पर कंप्यूटर। नाउअडेज हम हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर हमारा ये टास्क भी यहाँ पर इजी करके देता है, इसीलिए कंप्यूटर चाहिए। अब कंप्यूटर में हम प्रोग्राम सबसे पहले तो कहीं पे टाइप करेंगे। तो प्रोग्राम टाइप करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लगेगा ये है एडिटर। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को जहाँ पर टाइप करते हैं और कुछ चेंजेस अगर है प्रोग्रामिंग में वो करते हैं, वो रहेगा एडिटर। अब प्रोग्राम हम दो लैंग्वेजेस में, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया है, लिख सकते हैं। ये है एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यानी एएलपी, और दूसरी रहती है यहाँ पर देखिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हो सकती है या फिर सी लैंग्वेज हो सकती है। अब अगर मैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखता हूँ और माइक्रो कंट्रोलर के लिए लिखता हूँ तो माइक्रो कंट्रोलर को वो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। माइक्रो कंट्रोलर को जो भी प्रोग्राम चाहिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोग्राम फिर से इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं असेंबलर। एएलपी को जो कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड में, उसको कहते हैं हम असेंबलर। और सी लैंग्वेज में भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम हो गया यानी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंपाइलर। ये कंपाइलर मोस्टली सी कंपाइलर रहेगा। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये एक तो कंपाइलर का होगा या फिर असेंबलर का होगा फॉर ट्रांसलेटिंग कोड। अब हम ये जो कोड है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्स में। तो ओवरऑल असेंबलर का आउटपुट या फिर कंपाइलर का आउटपुट हेक्स कोड रहेगा, यानी हेक्साडेसिमल कोड रहेगा। हेक्स कोड में माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्टली समझ में आएगा और फिर माइक्रो कंट्रोलर उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में यानी जीरोज और वन में, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर कुछ एरर एग्जिस्ट करती है यानी सिंटैक्स एरर एग्जिस्ट करती है, जैसे कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर कहीं पे हमने सेमी कोलन वगैरह नहीं लगाया है, तो ऐसी जो मिस्टेक्स है वो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फिर से ये रहता है डिबगर। तो और ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं डिबगिंग। डिबगिंग होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी, ये है हार्डवेयर एमुलेटर में ये प्रोग्राम ट्राई करके देखना। तो हमने हेक्स कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया है। फिर हम ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है इसको हमारा एक हार्डवेयर एमुलेटर रहेगा, जो कि डेवलपमेंट बोर्ड हम कह सकते हैं या फिर इसे प्रोग्रामिंग किट कह सकते हैं। तो मोस्टली कॉलेजेस में ये अवेलेबल रहती है। तो हम इसको हार्डवेयर एमुलेटर पे टेस्ट करके देखेंगे। इसमें जो भी आउटपुट है वो भी हम कनेक्ट करके देखेंगे और हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है हम उसको चेक करके देखेंगे। अब देखिए, कोड अगर वर्क करता है तो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन कोड अगर वर्क नहीं करेगा
कोड अगर वर्क नहीं करेगा तो हमें ये प्रोसेस फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। हम एडिटर में प्रोग्राम एडिट करेंगे, फिर से सी या फिर असेंबली में हम प्रोग्राम जिसमें भी लिखा है उसको चेंज करेंगे, फिर डिबगिंग करेंगे और फिर से हार्डवेयर एमुलेटर में देखेंगे। अगर ये कोड वर्क करता है, हार्डवेयर एमुलेटर में अगर वर्क करता है, तो फिर हमें माइक्रो कंट्रोलर में ये प्रोग्राम राइट करने की ज़रूरत है, जिसको हमने हेक्स कोड में कन्वर्ट किया रहता है मोस्टली। तो हम उसको यूजिंग फ्लैश प्रोग्रामर कन्वर्ट करते हैं। फ्लैश प्रोग्रामर यानी एक ऐसा डिवाइस जिसको ये माइक्रो कंट्रोलर की आईसी कनेक्ट करेंगे हम, और ये माइक्रो कंट्रोलर की आईसी से फिर कंप्यूटर से फिर इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी में प्रोग्राम राइट करेंगे। ओवरऑल प्रोसेस जो है इसको हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर को हम यहाँ पर बर्न कर रहे हैं, यानी उसका प्रोग्राम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। प्रोग्राम इसमें राइट होने के बाद हम फिर इसको हार्डवेयर, एक्चुअल हार्डवेयर पे चेक कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टम प्रोटोटाइप। तो ये जो है इस केस में जो सर्किट दिख रहा है आपको, ये है एक डीसी मोटर कंट्रोलर का सर्किट। तो डीसी मोटर कंट्रोलर का सर्किट हम इसमें चेक करके देख सकते हैं, और अगर ये प्रॉपरली इस पर रन नहीं होता है तो फिर से हमें पूरी की पूरी प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी, यानी फिर से हमें एडिटर में जाना पड़ेगा और प्रोग्राम चेंज करके फिर से हार्डवेयर एमुलेटर में टेस्ट करेंगे, फिर फ्लैश प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर अपना जो हार्डवेयर है इसमें चेंज करेंगे। अगर हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो हम हार्डवेयर में भी इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो ये प्रोसेस ओवरऑल रिपीट होगी। अगर ये प्रोग्राम यहाँ पर प्रॉपरली रन होता है तो उसके बाद हम इसको प्रोडक्शन में लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल हमारी जो लास्ट स्टेप रहेगी ये प्रोडक्शन की रहेगी। इस तरह से हमने प्रोग्रामिंग से शुरुआत की, और आखिर में हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है इसको बना के देखेंगे। ये हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल फॉर अ माइक्रो कंट्रोलर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए